इस वीडियो में हम 16 जनवरी तक की सारी अपडेट जो है देने की कोशिश आपको करेंगे। इस वीडियो में जितनी भी अपडेट मैं अभी तक इसमें दूंगा तो ये अपडेट अभी तक की होंगी। मान के चलो मैं ये 16 जनवरी को वीडियो बना दी, उसके बाद रात के 11 बजे, जैसे कि मैं इसे 9 बजे तक पब्लिश करने की मेरी उम्मीद है, इसमें 9 बजे तक शाम पब्लिश कर दूंगा। लेकिन मान के चलो 10 बजे कोई अपडेट आती है, उसकी अलग से आपको वीडियो मिलेगी जो कि चैनल पे मिल जाएगी, ऑनलाइन फॉर्म इन्फो चैनल पे। ठीक है, कई बार ऐसा हुआ है कि मैंने कोई वीडियो पब्लिश करी, उसके आधे घंटे एक घंटे बाद कोई नई अपडेट आई। ठीक है, तो मैं जो इस वीडियो में अपडेट आपको दूंगा, ये सवालों के मैं जवाब दूंगा, वो अभी तक की सिचुएशन के हिसाब से हैं, जो अभी तक के करंट नोटिस हैं। ठीक है, बाकी मैंने जितने अपडेट थी वो अपने टेलीग्राम ग्रुप पे डाल दी हैं, इसके अलावा भी, तो वहाँ पे जाके आप चेक कर सकते हो। तो ये रिपीटेड क्वेश्चन हैं, आप ही के मैंने क्वेश्चन उठाए हैं, ये वो क्वेश्चन हैं जिनके बार बार मुझसे पूछे जा रहे हैं, तो इन्हीं को सोल्व करने की कोशिश आप करते हैं। एलएलबी 3 साल वाली जो एलएलबी होती है, मेरिट कब लगेगी? तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन ये है, इसलिए मैंने सबसे पहले नंबर पे इसे रख दिया कि एलएलबी 3 साल वाले की मेरिट कब लगेगी। हम रोज़ चेक करते हैं, परेशान हो गए वेट करते करते। तो भाई ऐसा है कि 3 साल वाली की मेरिट जल्दी ही लगेगी, आज कल में लग जाएगी। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा आप देखो तो 5 दिन के अंदर अंदर संभावना है इसकी मेरिट लगने की। ठीक है, हम भी रेगुलर चेक कर रहे हैं, मुझे भी इंतज़ार है कि कब लगेगी, क्योंकि सबसे ज़्यादा सवाल इससे रिगार्डिंग आते हैं। तो जैसे ही लगेगी मैं टेलीग्राम, ट्विटर वगैरह पे सब पे बता दूंगा, लेकिन वीडियो ज़रूर बनाऊंगा इस चीज़ की। ठीक है, चाहे तो 1 मिनट की वीडियो या 30 सेकंड की वीडियो बनाऊंगा ज़रूर, आपको पता चल जाएगा। और टेलीग्राम पे अगर आप हो तो आपको वैसे ही पता चल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, क्या एलएलबी 3 साल वाले रजिस्ट्रेशन फिर से ओपन हो सकते हैं? अगर नहीं तो कितने % चांस है ओपन होने के? देखो, चांस भाई ऐसा है कि जो एलएलबी 3 साल वाले रजिस्ट्रेशन है, सबसे पहली बात तो इसकी एक मेरिट लगी है और बहुत सारे कॉलेजेस ऐसे हैं जिनमें खाली पड़ी हुई है सीट्स। ठीक है, अभी मान के चलो दूसरी ओपन मेरिट लगेगी, दूसरी ओपन मेरिट के बाद भी सीट बचती हैं, तो हाँ खोल सकते हैं ये रजिस्ट्रेशन। यूजी के खुले हैं, कम से कम 3 बार यूजी के खुले हैं, अब पीजी के भी अभी खुले हैं, अभी बंद हुए, कल और परसों चली थी उनकी भी साइट। जिनके एडमिशन 16, 17, 18 में 3 दिन तक चलेंगे। ठीक है, इन्हीं के अनुसार जो है अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि हाँ स्कॉलरशिप की भी जो साइट है खुल सकती है। तो इसका ऐसे है कि एलएलबी के सेकंड जो मेरिट लग जाएगी, अब लगने वाली है 1-2 दिन में। ठीक है, एलएलबी की नोटिस जल्दी आने वाला है, तो उसके बाद कितनी सीट कॉलेज में अवेलेबल है उसके बेस पे बता पाएंगे, या उसके बेस पे कोई नोटिस आएगा कि आपका दोबारा से और भी बच्चों को एलएलबी में एडमिशन का मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा। क्या स्कॉलरशिप की डेट अब भी बढ़ सकती है? हाँ, ये इसका मैंने रिप्लाई किया है इसके साथ ही, कि जो पीजी वाले हैं उनका 14-15 तारीख में फॉर्म भरे गए थे, नए बच्चों के फॉर्म भरे गए थे, या फिर पुराने वाले भी ऑफर लेटर निकलवा के जमा कर सकते थे, और उन्हीं का जिनका नंबर आया 16, 17, 18 में एडमिशन चलेंगे, और 19, 20, 21 में संभावना है कि स्कॉलरशिप के फॉर्म चलें। ठीक है, इसके बारे में भी हमने लंबी चौड़ी बात करी थी टेलीग्राम ग्रुप पे, और वीडियो आ जाएगी। इस बार स्कॉलरशिप के फॉर्म में इनकम सर्टिफिकेट नया नहीं लग पाया, इससे कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना? क्योंकि वेबसाइट पर इस बार चेंज करने का ऑप्शन ही नहीं था। देखो, ये सवाल भी आया बहुत बार हमारे पास, कैफ़े पे भी कई बच्चे आए कि हमारा अपना मतलब फॉर्म लेके कि भैया ये रिजेक्ट तो नहीं होगा, कैंसिल तो नहीं होगा नया इनकम सर्टिफिकेट के साथ, क्योंकि उन्होंने कहीं और पे भरवाया था फॉर्म, जानकारी नहीं थी। तो ऐसा है, जिनका मतलब इनकम सर्टिफिकेट ऐसा है, आय प्रमाण पत्र 3 साल के लिए वैलिड होती है, और जिसकी एक्सपायर हो गई थी तो उनके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, लेकिन इस बार ज़्यादातर चांस हैं स्कॉलरशिप आने के, क्योंकि एक तो ये कोरोना वायरस का टाइम था, बेरोजगारी ज़्यादा बढ़ी है, और वोटिंग वगैरह का सिस्टम है, जो भी चीज़ है पॉलिटिक्स वगैरह में नहीं जाते, तो ज़्यादातर चांस हैं हाँ आने के। जनरल कैटेगरी हो आप, चाहे ओबीसी हो चाहे एससी एसटी हो, तो ज़्यादातर चांस हैं। लेकिन इनकम सर्टिफिकेट अगर आपका वैलिड होगा तो इनकम सर्टिफिकेट से दिक्कत आ सकती है। और ऐसा नहीं है कि हाँ, जब फॉर्म भर रहे थे तब ऑप्शन जो था ब्लॉक कर रखा था, लेकिन इस बार के सिस्टम में क्या था, जब आप लॉक कर देते हो फॉर्म को, तो लॉक करने के बाद जब संस्था के हेतु आवेदन प्रिंट करें, मतलब संस्था में जमा करने हेतु प्रिंट जो लिखा रहता है, उससे पहले ही एक लिंक इनेबल हो रहा था, उसी पे लिख रहा था कि अभी लॉक करने के उपरांत फॉर्म को संशोधित करने के लिए यहाँ पे क्लिक करें। उस पर अगर क्लिक करें तो यही ऑप्शन चेंज हो रहे थे, आपकी आय प्रमाण पत्र और जाति प्रमाण पत्र। ठीक है, अगर आपने ध्यान दिया हो तो वहाँ पे खुल रहे थे, तो सबके चेंज हुए हैं, हमने खुद करे हैं ये चेंज। क्वेश्चन नंबर 5 है, मेरी फाइनल ईयर में बैक थी पर मैं फॉर्म नहीं भर पाया, क्या अब कोई सॉल्यूशन है? देखो, फाइनल ईयर में अगर आपकी बैक थी, देखो अभी ख़त्म हुए हैं फॉर्म, अभी इनकी स्कीम भी आ गई, 25 तारीख से पेपर भी स्टार्ट हैं। बीए
बीएससी बीकॉम वगैरह के फाइनल ईयर के और फाइनल सेमेस्टर के साथ साथ इवन सेमेस्टर के भी जो थे हो गए थे, इनकी भी स्कीम आ गई है, वो जाके चेक कर सकते हो। तो ये तो हो गए हैं, अभी इनका दोबारा से नहीं खुलेगा। लेकिन अगर आपका फाइनल ईयर में क्वालिफाइंग वगैरह कोई बैक है, तो क्वालिफाइंग कोर्स ऐसा होता है 3 साल में एक बार भरना पड़ता है, तो वो अगले साल भी, सॉरी अगले साल नहीं, 3-4 दिन बाद फॉर्म आ जाएंगे। मान के चलो बीए की 010 में आपकी बैक थी थर्ड ईयर में, तो ये 3 साल में एक बार देना पड़ता है। और आप सेकेंड ईयर के साथ भर सकते हो। सेकेंड ईयर में 010 का कोड ओपन करवा के अगर नहीं खुल रहा है तो कॉलेज में जाओ और उन्हें बोलो कि 010 देना है मुझे, तो उसके साथ एक मेन सब्जेक्ट चूज़ करके जिसमें कम नंबर हो, इम्प्रूवमेंट की इम्प्रूवमेंट हो जाएगी और आपकी परसेंटेज अच्छी हो जाएगी, 010 भी लग जाएगा, तो वो खुल जाता है, ऐसी बात नहीं। लेकिन अगर मेन सब्जेक्ट में बैक है फाइनल ईयर में, तो उसका कुछ भी नहीं होने का, आपको वेट करना पड़ेगा अगले साल का। अगर डेट बढ़ती है, वैसे तो अभी मुश्किल बढ़ेगी क्योंकि अभी स्कीम वगैरह रिलीज़ हो गई है, लेकिन फिर भी स्कीम का क्या है, पोस्टपोन होती रहती है। लेकिन अगर पोस्टपोन होके ऐसी दिक्कत आती है तो आपका हो जाएगा। वैसे मैं अपडेट दे दूंगा जैसे भी कोई अपडेट आएगी, ठीक है। एलएलबी में एमएमएच में एडमिशन लिया था और मुझे उस नोटिस का लेट से पता चला, तो क्या मेरा एडमिशन रिजेक्ट हो गया? इससे रिगार्डिंग मैं किस से बात करूं? देखो भाई, जो एमएमएच में, अगर आपको नहीं पता तो बता दूं, एलएलबी 3 साल वाली जो कोर्स था, मतलब 3 साल वाला जो एलएलबी का था, उसमें एमएमएच में 019 कोड है इसका। इसका अखबार में भी आया है और हमने इस पे वीडियो भी बनाई थी। तो जितने एडमिशन हुए थे एलएलबी के, वो सारे पोस्टपोन नहीं कहेंगे, उन्हें कैंसिल बोलेंगे, क्योंकि 220 के आसपास थे वो। अब कुछ नहीं उनका होने का। वो बच्चे जिन्होंने एडमिशन ले लिया था एमएमएच में, फ़ीस वगैरह भी जमा कर दी थी, तो फीस वगैरह जमा हो गई थी, तो आप भाई प्रिंसिपल सर से मिलोगे एमएमएच के, और उनका जो था वो रद्द कर दी गई है मान्यता। एम बी एलएलबी था 3 ईयर वालों की, शायद बीसीआई संस्था ने उनकी करी है। तो वो जो बच्चे हैं उनके लिए 2 दिन के लिए खुला था पोर्टल कि आप अपना जो प्रेफरेंस है वो चेंज कर सकते हो, जिसकी वजह से ये भी एक कारण है एलएलबी 3 साल वाली मेरिट को डिले होने का। तो अभी इसमें लिखा हुआ है कि इससे रिगार्डिंग मैं किससे बात करूँ, तो मैं प्रिंसिपल सर से वहाँ, जिन्होंने एडमिशन ले लिया था उनका तो रद्द हो गया वो एडमिशन, तो आप नए ऑफर लेटर निकलेंगे सेकंड मेरिट में, या सेकंड मेरिट में अपना नाम चेक करोगे, क्योंकि ओपन मेरिट नहीं है, तो सेकंड मेरिट में आपका नाम आ जाएगा और वहाँ पे जाके आप दोबारा से एडमिशन ले सकते हो। या फिर ऐसा हो सकता है कि जिस नए कॉलेज में आप जाओगे वहाँ पे आपसे फ़ीस ना ली जाए, क्योंकि जो फीस वहाँ पे जमा हुई है वो ऑटोमेटिक यूनिवर्सिटी में चली गई है। और देखो बाकी क्या होता है, क्या हिसाब होता है, ठीक है ना। जैसे कुछ अपडेट मिलेगी वो हम बताएंगे। और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़े रहो, क्योंकि वहाँ पे आप ही के कॉलेज का कोई अगर बंदा हुआ तो वो आपको सही जानकारी दे देगा। मान के चलो आपका यूनिवर्सिटी में कोई काम है, तो यूनिवर्सिटी में जब कोई बच्चा जाता है तो मैसेज कर देता है हमें टेलीग्राम ग्रुप पे, तो पता चलता रहता है कि हाँ वहाँ पे क्या है, किस इशू से वो गया है और क्या उसका समाधान हो रहा है, तो आपको भी हेल्प मिल जाएगी उसकी। 7वां क्वेश्चन है, क्या यूनिवर्सिटी प्राइवेट फॉर्म को बंद कर देगी? मुझे बीए में एडमिशन लेना था, क्या इस साल प्राइवेट बीए कर पाऊंगा? इसकी अलग से वीडियो सुबह आज डाल दी मैंने। तो इसके लिए क्या यूनिवर्सिटी प्राइवेट फॉर्म को बंद कर देगी? नहीं भाई, बंद नहीं कर रही है। और इसका जो था फ्राइडे में, जो वाइस चांसलर हैं एन के तनेजा जी, उन्होंने मतलब बताया है कि ये बंद नहीं करेंगे, क्योंकि बंद करेंगे तो बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ जाएगा। इससे रिगार्डिंग एक वीडियो मैंने डाली थी, इससे पहले वो जाके आप चेक कर सकते हो, ठीक है। तो ये कुछ नहीं होने का भाई, जिसका फर्स्ट ईयर था वो फर्स्ट ईयर भर सकता है। एमए पीजी, एमए हुआ मतलब यूजी हुआ, पीजी हुआ, फर्स्ट ईयर भर सकता है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। जैसे चल रहा था वैसे चलता रहेगा। यूजी पीजी प्राइवेट फॉर्म कब भरे जाएंगे? अभी यूजी पीजी जो प्राइवेट फॉर्म है, देखो अभी बैक के फॉर्म चलेंगे और बैक के साथ भी चल सकते हैं और बैक के बाद भी चल सकते हैं। तो इसका मैं आपको बताऊंगा कि हर दूसरे तीसरे दिन पता करते रहना। देखो जब कोई अपडेट आती है, मान के चलो कोई भी फॉर्म आया, सरकारी जॉब से रिलेटेड फॉर्म आया, तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले अपने व्हाट्सअप स्टेटस पे लगाता हूँ, टेलीग्राम ग्रुप पे लगाता हूँ। देखो व्हाट्सअप नंबर तो देना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बहुत सारे ऑलरेडी कॉन्टैक्ट नंबर हैं सेव मेरे पास, और कॉल वगैरह मैं बहुत कम रिसीव करता हूँ। वो तो बस इसलिए है कि कैफ़े वगैरह पे कोई आता है तो उन्हें जानकारी मिल जाती है उसकी। टेलीग्राम ग्रुप पे मैं लगाता हूँ, टेलीग्राम पे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ पे मैं लगाता हूँ कि जो भी फॉर्म आते हैं, जितनी भी अपडेट होती है, आपको एलएलबी से रिलेटेड डेली मैं अपडेट लगाता हूँ, अभी भी मैंने लगा रखी है। ट्विटर में मैं डालता हूँ, वेबसाइट पे मैं डालता हूँ, सारी लिंक आपको चैनल के लास्ट में अबाउट सेक्शन में मिल जाएगी, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ठीक है। यूजी पीजी प्राइवेट जब भी आएंगे पता चल जाएगा आपको। अभी 5 दिन तो कम से कम मान के चलो नहीं आने, और हर तीसरे चौथे दिन पता करते आपको रहना होगा। मैं बीए सेकंड ईयर में एक सब्जेक्ट में फेल हूँ, बीए सेकंड ईयर में।
क्या मेरे बैक फॉर्म आएंगे या भरे जा चुके हैं? देखो भाई, आपके फॉर्म भरे नहीं गए हैं अभी, अभी बस फाइनल ईयर के बैक फॉर्म भरे गए हैं। बीए सेकंड ईयर और बीए फर्स्ट ईयर के अब आने वाले हैं बैक फॉर्म। कल भी आ सकते हैं, परसों भी आ सकते हैं, तरसों भी आ सकते हैं, कभी भी आ सकते हैं। जैसे ही कोई अपडेट मिलेगी इन्फॉर्म करूँगा। जो बैक फॉर्म होते हैं और जो एग्ज़ाम फॉर्म होते हैं, इनका चलने का तरीका होता है कि सबसे पहले फाइनल ईयर, अगर यूजी है तो थर्ड ईयर, सेकंड ईयर, फर्स्ट ईयर। अगर पीजी है तो सेकंड ईयर, फर्स्ट ईयर। मतलब अगर सेमेस्टर है तो इसी तरीके से सेमेस्टर में चलता है। इवन पहले चलता है, सॉरी, हाँ, इवन इवन पहले चलता है, फिर ओड चलता है। ठीक है, तो इस तरीके से चलता है ये सिस्टम। तो बीए सेकंड ईयर के आने वाले हैं जल्दी ही, और जैसे ही आएंगे मैं बताऊंगा, इन्फॉर्म कर देंगे। ठीक है। यूजी पीजी रेगुलर वालों के एग्जामिनेशन फॉर्म कब भरे जाएंगे? देखो, यूजी पीजी रेगुलर हुआ और यूजी पीजी प्राइवेट हुआ, ज़्यादा अंतर इनमें नहीं रहने वाला, क्योंकि इनकी स्कीम भी एक ही जैसी होती है। तो जैसे ही कोई अब इनकी भी अपडेट मिलेगी बताऊंगा। बाकी इनके लगभग सेम से ही डेट इनकी आती है। ठीक है। ये जो हैं यूजी पीजी प्राइवेट, इनका तो सिर्फ एग्जामिनेशन फॉर्म भरा जाता है, एक ही बार भरा जाता है, बच्चे एक ही बार भरते हैं। यूजी पीजी रेगुलर वालों का क्या होता है, पहले एडमिशन होता है, उसके बाद एग्ज़ाम फॉर्म भरा जाता है। तो एग्ज़ाम फॉर्म ही मानो इन दोनों के, तो एक साथ होते हैं वो। एग्ज़ाम कब होंगे? जब एग्ज़ाम फॉर्म ही मतलब स्कीम निकाल दें। मान के चलो अभी चल रहे हैं आपके, मैं बता रहा हूँ आपको कि सेकंड ईयर, मान के चलो बीए की बात है, फाइनल तो भर गए फॉर्म, और अगर एमए हो तो सेकंड ईयर तो भर गए। एमए के फर्स्ट ईयर और बीए के सेकंड ईयर और फर्स्ट ईयर ये चलने बाकी हैं, जो कि भरे जाने हैं अभी। ये ऐसा भी हो सकता है कि कल या परसों से या तरसों से चल जाएं, और इनके 2 दिन बाद 3 दिन बाद ही मेन के भी एग्जामिनेशन फॉर्म चल जाए, और 1 महीने के अंदर अंदर वो फॉर्म भरवाते ही 10 दिन बाद आपकी मतलब परीक्षा शुरू हो जाए, इन फॉर्म के चलते हुए ही एग्ज़ाम डेट आ जाए, 1 महीने में सब कुछ स्टार्ट हो जाए, ऐसा हो सकता है। लेकिन क्या होगा, किस तरीके से होगा, जब तक कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं आती, ना आप ये बता सकते हो, ना हम ये बता सकते हैं, ना कॉलेज वाले ये बता सकते हैं। कॉलेज में अगर आप पता करोगे तो वो सिर्फ ये बोलेंगे कि भाई वेबसाइट चेक करते रहो, तो वेबसाइट हम रेगुलर चेक कर रहे हैं, जैसी ही कोई अपडेट मिलेगी तुरंत आपको सूचित कर दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, कॉलेज में मार्कशीट कब आएगी और कैसे पता करें कि हमारी मार्कशीट आ गई या नहीं? देखो, कॉलेज में अगर मान के चलो एक एरिया में 5 कॉलेज है, ABCDE के नाम से, तो ऐसा नहीं है कि अगर ए में बीए की मार्कशीट आ गई तो बी में भी आ जाएगी, सी में भी आ जाएगी। इनका अलग हिसाब होता है। कॉलेज में कोई कब जा रहा है टीचर, और वहाँ की मार्कशीट कितनी तैयार हो गई है, मतलब इनका अलग ही पैटर्न होता है। अभी अगर अंदाज़ा लगाओ मोटा मोटा सा, तो जब रिज़ल्ट वेबसाइट पे आता है, ऑनलाइन आप देख पाते हो, तो उसके 40 दिन बाद, 1 महीना 10 दिन बाद, 40 दिन बाद या 1.5 महीने बाद आप जाके कॉलेज में पता करो कि भाई मार्कशीट आई या नहीं, और नहीं आई तो कब तक आएगी। वो आपको सही से गाइड करेंगे, और वहीं से आपको सब चीज़ें पता चलेगी। लगभग 40 दिन के पहले पहले तो मत जाना, 40 दिन या एक आधे महीने, मत सॉरी 1.5 महीने के बाद, हाँ ठीक है ना, तब वहाँ पे जाना 45 दिन बाद, तब जाके आपको थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अगर होगी मार्कशीट तो दे देंगे, नहीं तो आपको बता देंगे कि आ गई या नहीं आई है, नहीं आई तो कब तक आएगी, वहीं से आपको पता चलेगा। एलएलबी जो 3 साल वाली है, कि मेरिट कितनी रही है इस बार मेरठ कॉलेज की? देखो, भाई ने मुझे पूछा था, आप ही के सारे क्वेश्चन हैं ये। तो एक भाई ने मुझे ये सवाल पूछा था कि एलएलबी 3 साल वाली मेरिट कितनी रही है इस बार मेरठ कॉलेज की? देखो भाई, मेरठ कॉलेज की हो या फिर किसी भी कॉलेज की, आप जो है मेरिट देख सकते हो अपनी लॉगिन आईडी से। अपनी लॉगिन आईडी से देख सकते हो कि आपके कितने परसेंट नंबर थे और कितने पे मेरिट लगी हुई है। हर कॉलेज का अपना अलग हिसाब होता है। अगर आप कोई प्राइवेट कॉलेज डाल देते तो वो कम पे मेरिट लगाते हैं, वो आपको चाहे आपके 50% नंबर होते, 53% होते, तो वो आपको ले लेते। ठीक है, ऐसा कुछ हिसाब होता है। बाकी जो इनकी मेरिट चलती है, पता है एग्जैक्ट जो पता चलती है, वो आपको आपके लॉगिन आईडी पासवर्ड से होगी। लेकिन अगर आपको नहीं देखनी आ रही है तो टेलीग्राम ग्रुप पे जाके हमें वो लॉगिन आईडी पासवर्ड सेंड कर सकते हैं, हम देख के आपको बता सकते हैं कि हाँ कितने पे मेरिट लगी थी। लेकिन फ़िलहाल ऐसा है कि मेरिट नहीं है तो शायद सर्वर एरर दे देगा, लेकिन जब मेरिट लग जाएगी तब आप इस चीज़ों को सही से देख सकते हो। कौन से पब्लिकेशन का क्वेश्चन बैंक अच्छा रहेगा, और क्वेश्चन बैंक या फिर रिफ्रेशर जिसे बोलते हैं, कब परचेज करें? देखो, जब रिफ्रेशर तब आते हैं जब प्राइवेट फॉर्म स्टार्ट हो जाते हैं, लेकिन अगर अभी भी रिफ्रेशर आ गए हों तो आप खुद से जाके चेक करें कि कौन सा रिफ्रेशर में लैंग्वेज अच्छी है। ऐसे आपको टीचर वगैरह बता पाएंगे, हमें इस चीज़ की जानकारी नहीं है। बहुत से बच्चे एक सवाल पूछते हैं, लेकिन आप, अगर हम मान के चलो 10 बच्चे हैं तो 10 बच्चों को बोलेंगे कि कौन सा रिफ्रेशर अच्छा है, तो उसमें से 4 की अलग राय होगी, 6 की अलग राय होगी। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि किसी की लैंग्वेज किसी को समझ में आ रही तो दूसरे को भी समझ में आएगी। लेकिन हाँ, कॉलेज वगैरह से, कोचिंग वगैरह के जो टीचर वगैरह हैं वो बता देते हैं कि किस में ज़्यादा
सही तरीके से लिखा हुआ है, सही तरीके से वर्णन करा हुआ है, किस तरीके से सवाल के जो आंसर हैं वो किस में कुछ कम गलत हैं, मतलब गलतियाँ भी आती हैं इनमें, ठीक है ना। तो वहाँ से आपको सही तरीके से मिल पाएगा। तो आप वहाँ से जाके या फिर किसी एक्सपीरियंस्ड बच्चे से आप बात कर सकते हो कि कौन सा रिफ्रेशर है आपका सही। अगर मान के चलो हमसे आप पूछ रहे हो, हम यहाँ पे बुलंद पब्लिकेशन हो, तो इसलिए आप अपना बुक स्टोर पे जाएं, वहाँ पे जाके आप उनसे ही सलाह लें, या फिर दो, अगर उनके पास पब्लिकेशन है तो दोनों का निकलवा लें, एक एक रिफ्रेशर, या फिर कोई बच्चा ले ले। तो वहाँ से जाके आप थोड़ा सा एनालाइज करें, 2-3 पेज पढ़ते ही पता चल जाएगा कि किस तरीके की लैंग्वेज है आपको, आप उस लैंग्वेज को सपोर्ट कर पा रहे हैं या नहीं, आपके दिमाग में अच्छे से आ रही है या नहीं, आप उस चीज़ को समझ पा रहे हैं या नहीं, ठीक है। प्राइवेट वालों को भी स्कॉलरशिप मिलती है क्या भाई, ये सवाल भी 3-4 जनों ने पूछा है, ज़्यादा नहीं पूछा, लेकिन प्राइवेट वालों को स्कॉलरशिप नहीं मिलती है। प्राइवेट वाले नहीं भर पाते हैं स्कॉलरशिप का फॉर्म। NAD-ID क्या है, क्या इसको प्राइवेट वाले प्राइवेट ईयर वाले फॉर्म के साथ मांग सकते हैं लास्ट टाइम की तरह, जैसे लास्ट टाइम मांगी थी? लास्ट टाइम में भाई ऐसा हुआ था, जब प्राइवेट फॉर्म भरे जा रहे थे तो NAD-ID कंपलसरी कर दिया था कि NAD-ID बनानी ज़रूरी है। तो ये क्या है, एक छोटी सी वीडियो है, चलो मैं लिंक वगैरह नहीं दे रहा हूँ, ऐसे ही बता रहा हूँ। देखो NAD-ID का ये है कि NAD-ID एक डिजिटल लॉकर है आपका। इस टाइम पे क्या है, मान के चलो आपकी 10वीं की मार्कशीट खो गई, या फिर ख़राब हो गई, या फिर कुछ भी हो गया, कुछ मतलब आपके पास 10वीं की मार्कशीट नहीं है, तो आपकी ज़िंदगी ख़राब है। ये चीज़ अभी तक होती है। लेकिन मान के चलो आपका आधार कार्ड कहीं पे खो गया, तो आप क्या करोगे, आप 12 डिजिट बताओगे, आपके पास एक OTP आएगा, OTP आप डालोगे, आधार कार्ड प्रिंट करा लोगे नया। तो यही चीज़ जो आधार कार्ड के साथ है वो सब डॉक्यूमेंट के साथ होने वाली है। अभी अगर CCS यूनिवर्सिटी आपने अभी पास करी BA थर्ड ईयर का, आप रिजल्ट निकालोगे तो निकल जाएगा, लेकिन फर्स्ट ईयर का सेकंड ईयर का रिजल्ट आपका नहीं निकलने का, क्योंकि वो साइट से हटा लिया जाता है, क्योंकि साइट पे लोड पड़ता है। लेकिन NAD-ID एक डिजिटल वॉलेट है आपका, आपको ID पासवर्ड इसका मिलेगा। NAD-ID बनाते हुए कंप्यूटर सेंटर वालों ने बनाई होगी, उन्होंने अपने हिसाब से पासवर्ड रखा होगा, लेकिन ये जब सिक्योर हो जाएगा तो आपको पासवर्ड चेंज करने की सलाह दी जाएगी, जिससे कि बस आप ही उस डिजिटल लॉकर तक पहुँचे, तो आपके सारे डॉक्यूमेंट वहाँ पे आ जाएंगे एक ही जगह पे। अगर आपकी 10वीं की मार्कशीट खो गई है या ख़राब हो गई है, तो वहाँ से आप नई 10वीं की मार्कशीट अपनी निकाल सकते हो, और वो मान्य होगी, जैसे कि आधार कार्ड हर कोई मान्य होता है, ठीक है। तो NAD-ID की उस पर मोहर लगी हुई आएगी कि ये वेरीफाइड है मार्कशीट आपकी। तो ये NAD-ID का फ़ायदा है, आपके डॉक्यूमेंट खो जाएँ कोई, फिर मतलब आप बहुत सारी चीज़ें गलत होती हैं इसके साथ, तो वो सब चीज़ें रुक जाएंगी। बस यही इनका मकसद है कि जो गलत चीज़ चलती है, 2 नंबर के काम वगैरह होते हैं, ये सब रुक जाएँ। इसीलिए 9वीं क्लास में जो है एडमिशन लेते हुए आधार कार्ड कंपलसरी कर दिया है, क्योंकि मान के चलो 9वीं क्लास में किसी बच्चे ने आधार कार्ड लगा दिया, अभी वो 23 साल हो गए, कहीं पे सरकारी में नहीं लग पाया, फिर वो सोचेगा कि मैं दोबारा से 9th कर लूँ। 9th करेगा तो आधार कार्ड फिर से मांगेंगे, आधार कार्ड मांगेंगे तो दिखा देंगे कि भाई ये 24 साल का है और इसने मतलब 10वीं दोबारा से कर रहा है ये, तो वहाँ पे सारा डिटेल रिकॉर्ड वगैरह मैच हो जाएगा। इसीलिए आधार कार्ड का ये है। अभी जो स्कॉलरशिप के फॉर्म भरे गए हैं उनका पिछले साल का अलग हिसाब था, लेकिन इस बार ये बोल दे कि जब तक आधार कार्ड में नाम वगैरह 10वीं की मार्कशीट जैसा नहीं होने का, तब तक प्रिंट ही नहीं निकलने का। इनका भी सीधा मकसद ये है कि 700-800 रुपये जो 9वीं 10वीं क्लास के को मिलते हैं, उसका लालच दे के हम आधार कार्ड 10वीं की मार्कशीट से मैच करा लें, जिससे कि आगे इन्हें मतलब दोबारा से अगर आप करना चाहोगे तो नहीं कर पाओगे, दिक्कत आएगी। अगर आप सोचोगे कि भाई मेरा नाम सचिन कुमार है, मैं सचिन करके खाली कर लूँगा, लेकिन आधार कार्ड के तो 12 डिजिट चेंज नहीं होते ना, तो वो चीज़ करते ही आपको तुरंत जो है कंप्यूटर पकड़ लेगा। बहुत सारी बड़ी बातें हैं वो तो करने के लिए। बाकी यही अपडेट थी जितनी भी थी। बाकी जो हमारा चैनल है, चैनल के कम्युनिटी सेक्शन है जिसमें हम सब चीज़ें बताते हैं, लिख के हम बताते हैं। और यहाँ पे लास्ट में अबाउट सेक्शन है, थोड़ा सा धुंधला हो रहा है क्योंकि ये PDF है। अबाउट सेक्शन ये आपको दिख रहा होगा लास्ट में, जब आप इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे हमारी ईमेल ID भी आती है, और यहाँ पे लिंक वगैरह भी आती है, तो यहाँ से आप डायरेक्ट हमारे पेज पे दूसरे पेज शॉर्ट से हमें समझा सकते हो, तो वो चीज़ आप इन पे भेज सकते हो हमें पर्सनली, ठीक है। और हमें टेलीग्राम ग्रुप पे या फिर ईमेल ID पे भेज सकते हो, कुछ भी अगर आपको पूछना है, कुछ भी कहीं से भी कोई सा भी का मान के चलो फीस वगैरह में दिक्कत आ रही है SSC की, तो क्या आ रही है, हमें स्क्रीनशॉट, एरर मैसेज का स्क्रीनशॉट दोगे तो हम ज़्यादा बेटर तरीके से आपकी हेल्प कर पाएंगे। तो इसीलिए आप यहाँ पे फॉलो हमें कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम ग्रुप जो है वो OFI ग्रुप आप लिखोगे तो आ जाएगा,
वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सारी लिंक मिल जाएंगे, ठीक है ना। तो भाई यही अपडेट थी बाकी अब तक की, और जल्दी ही वैसे तो सारी अपडेट की वीडियो अलग से सेपरेट बना देते हैं हम, लेकिन एक वीडियो ऐसी होती है जो कि इस बार तो थोड़ा लेट हो रहा हूँ, लेकिन जल्दी जल्दी आने लगेंगी ये वीडियो, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ही अभी तो हम जो है वीडियो को लगातार बना रहे हैं, अगर कोई भी छोटी सी अपडेट आए तो तुरंत वीडियो डाल देते हैं, ठीक है ना। तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ज़रूरत पड़ी तो लाइव भी आ जाएंगे, लाइव सॉल्यूशन भी कर देंगे, या जैसे आपको सही लगे हम वैसे आ जाएंगे। इंस्टाग्राम पे लाइव आ जाएंगे, या गूगल मीट, जिस जिस तरह भी आप कहोगे, ठीक है। तो ये जो अपडेट थी ये 16 जनवरी 2021 की शाम 9 बजे तक की अपडेट थी। बाकी कोई भी इसके बाद नोटिस आता है तो तुरंत टेलीग्राम पे डाल दिया जाएगा, और ज़्यादा ज़रूरी नोटिस हुआ तो वीडियो बना दी जाएगी, ठीक है। तो भाई यही अपडेट थी। बाकी ध्यान रखो, बाकी कुछ भी अपडेट आएगी तो निकलने नहीं देंगे बस आपसे, ठीक है ना। तो जितनी ज़रूरी अपडेट आएगी तुरंत तो आपको वीडियो मिलती रहेगी उनकी।